बुद्धिज्म को ही क्यों चूज किया? बुद्धिज्म में उन्हें नहीं, क्या दिखा पहले ऐसा बुद्धिज्म कुछ नहीं जो करने बाकी वाले धर्म में थे। नहीं दिखा? जैनिज्म में नहीं दिखा, जैनिज्म में नहीं दिखा। और उन्हें क्योंकि अगर मान लो इंडिया के ही धर्म लेने थे तो जैनिज्म भी था, सिख भी था, क्यों नहीं बुद्धिज्म में क्यों? नहीं 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 नहीं, पहले बुद्धिज्म थोड़ी चूज किया उन्होंने, बुद्धिज्म नहीं अच्छा, चूज किया उन्होंने, पहले तो हिंदुज्म में रहना चाहते थे वो सबसे पहले हिंदुज्म में ही रहना चाहते थे। पहले 10 साल उन्होंने उसी के लिए प्रयास किया कि हिंदू में रह के हमको हमारा अधिकार मिले, हमको मंदिर में जाने का मौका मिले, जो सामूहिक तालाब है वहां से पानी पीने के लिए भरने के लिए मिले, इसके लिए उन्होंने किया भी प्रयास। पहले 10 साल, इवन पहले 15 साल, अर्थात उनका बर्थ हुआ था 1891 में, फिर उनका जो आंदोलन शुरू हुआ 1920 से, तो 1920 से लेकर 1935 के 15 साल जो सोशल रिवॉल्यूशन उन्होंने किया, हिंदुज्म में रह के हिंदू में ही लाने की कोशिश की, पर ये लोग सुनील तैयार नहीं थे। कितना प्रयास करेंगे, माता फोड़ के बोल रहा भाई हमको भी बैठने दो, हमको भी सब नहीं माने ये लोग। कितना कितना किया आंदोलन हम लोगों ने, हिंदुज्म में रह के किया, हमको हिंदुज्म ही चाहिए था, पर आखिर में नहीं माना तो फिर हुए। फिर उन्होंने धर्म देखा, फिर उस समय कि उनके पास पादरी भी आए थे, कुरान भी लेके आए थे, तो एक ये तो काफी अच्छा इंटरव्यू मिलता है उनका कि एक पादरी आया था, उन्होंने बोला था मैं किस बाइबल को मानूं बताओ, किस टेस्टामेंट को मानी बताओ। तो हर रिलीजियस में उन्हें किसी ना किसी का भेदभाव मिला। जैसे कि आप देखो क्रिश्चियनिटी में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, तो हमको पता है, पर अगर आप डेपली पढ़ेंगे तो उसमें 118 सेक्ट है क्रिश्चियनिटी में, सेक्ट है जो कि इस इधर का उधर नहीं जा सकता। ये हीनियन महायान समान नहीं है कि जब चाहे महायानी बन जाओ, जब चाहे वज्रानी बन जाओ। उनमें कैसा है कि ये कैथोलिक प्रोटेस्टेंट नहीं हो सकता, प्रोटेस्टेंट कैथोलिक नहीं, फिर ऑर्थोडॉक्स वगैरह बहुत है, तो उसमें उन्होंने देखा भेदभाव है कि ये लोग जान नहीं दे रहे। अभी कैथोलिक को, प्रोटेस्टेंट्स को कैथोलिक आने देते नहीं उनके चर्च में, आपको पता होगा, है ना। तो ये उनको वहां पे भी दिखा, फिर इस्लाम में भी दिखा उनको, ये शिया सुन्नी वाला, इनमें भी बड़ा भेदभाव है, तो ये सब में दिखा। फिर उनको सिख धर्म अच्छा लगा, क्योंकि सिख धर्म संतों का धर्म है। उनका जो ग्रंथ है, कितना अच्छा नाम है मुझे याद नहीं आ रहा उनके ग्रंथ का, गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें हर एक संत के दोहे दिए, हर एक संत के, चाहे वो नीचे जाते का ऊपर जाते का। तो उनका मन हुआ कि सिख धर्म लेते, पर एट द एंड फिर उन्होंने बुद्धिज्म को देखा। क्यों देखा? कि उन्होंने हिस्ट्री देखी। इसलिए कहते हैं वो कि जिन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा वो इतिहास बना नहीं सकता। तो उन्होंने हिस्ट्री देखी। उन्होंने हिस्ट्री में क्या देखा कि जब जब बुद्धिज्म स्ट्रांग हुआ है इंडिया में, तब तब जातिवाद कम हुआ है, जातिवाद प्रथा ये बहुत कम हुआ है, बहुत। इसलिए तो बाबा साहब कहते हैं ना कि जो इंडियन हिस्ट्री है, ये इंडियन हिस्ट्री दो कम्युनिटी के बीच का संघर्ष है। दो तरह के संघर्ष आपको इंडियन हिस्ट्री में बहुत देखने के लिए मिलेंगे। बाबा साहब का एनालिसिस था। सबसे पहला संघर्ष क्षत्रिय और ब्राह्मणों के बीच में, इन दोनों के बीच में बहुत संघर्ष हुआ है। और दूसरा ब्राह्मण्स और बौद्धों के बीच में। तो ये क्यों हुआ है? हाँ, इनका बहुत संघर्ष हुआ है। इनका आपको, आप पढ़िए हिस्ट्री, बड़ी बड़ी मजा आती है हिस्ट्री पढ़ने में, ऐसे पढ़े तो बड़ा मजा आता है। और क्या मजा इन लोगों की हिस्ट्री पढ़ने में। तो ये बहुत संघर्ष देखा गया है इन सब में। तो बाबा साहब ने हिस्ट्री में नोटिस किया कि जब जब बुद्धिज्म, क्योंकि बुद्धिज्म 2500 साल पुराना है, जो खत्म करने की कोशिश की गई है, और फिर भी बार बार ये इंडिया में हुआ, पनपा, तो उन्होंने देखा कि नहीं, बुद्धिज्म सबसे बेस्ट है। उन्होंने बुद्धिज्म को स्टैब्लिश किया कि बुद्धिज्म का पलड़ा ऐसा है कि जब भी स्ट्रांग होगा तब भी जातिवाद क्या होगा, कमजोर होगा। तो इसलिए उन्होंने बुद्धिज्म को चूज किया, मेनली जातिवाद के काउंटर में, कि जातिवाद ना रहे, क्योंकि जातिवाद को हटाना था। क्योंकि जातिवाद सिर्फ एक सोशल नॉर्म नहीं है, सिर्फ एक सोशल क्लासिफिकेशन नहीं है। जातिवाद एक मन का कीड़ा है जो लोगों में है। आप देखिए साने गुरुजी, जो कि बहुत अच्छे महाराष्ट्र के बहुत बड़े साहित्यकार है, वो भी जब नॉवेल लिखते हैं अपने, क्या बोलते हैं, शामची आई, बहुत ही फेमस नॉवेल है, वो बताते हैं उसमें कि कैसे वो भी किसी अछूत की, किसी शूद्र इंसान की हेल्प नहीं कर पाया, जबकि उनकी हेल्प करने का मन था। तो क्यों? क्योंकि उनके मन में बिठाया था कि पाप लगेगा, है कि नहीं। तो ये जातिवाद जिस प्रकार से मानसिकता बनाती है इंसान की, वो मानसिकता हटाना था, सिर्फ सोशल नॉर्म हटाना था हमको मानसिकता लोगों से हटानी थी। तो बुद्धिज्म में दम था, बाबा साहब ने देखा। वो एथी